हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमवेदा फिजियोथेरेपी खरड़ मोहाली से मैं बात कर रहा हूँ अभी इस समय। फिजियोथेरेपी के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन पेशेंट और डॉक्टर को जो चाहिए वो क्या है, इस पर बात कर रहा हूँ आज मैं। आप किसी भी थेरेपिस्ट को जब चूज करते हैं, चाहे वो रेफरल हो विदाउट रेफरल हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्वालिफाइड हो, डिग्री होल्डर हो, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो उसके पास में। ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो उसका डिग्री चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो उसका वर्क सिचुएशन, वर्क प्लेस चेक कर सकते हैं। चेक करना आज के समय में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन प्रोफाइल जिनके पास में अपना कोई प्रोफाइल नहीं होता और वो फिर भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट बोल करके आपको ट्रीटमेंट देते हैं। तो इन चीज़ों से बचें क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर एक बार गलती हो गई तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो आपके साइड इफ़ेक्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जब आप किसी चीज़ में फँस जाते हैं, कोई चीज़ें आपसे ठीक नहीं होती, लाइक कोई पेन है, आपका सर्वाइकल का पेन है, लोअर बैक का पेन है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ दिनों के बाद मालूम चला कि ये पेन ठीक नहीं हुआ और साथ में इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। तो ये कहीं न कहीं आप वहाँ से छोड़ कर के जब किसी डॉक्टर को, किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाते हैं, तो वहाँ पर वो डायग्नोसिस की बात आती है। डायग्नोसिस जब वो करते हैं तो मालूम चलता है कि ये जो ट्रीटमेंट आपको चाहिए था वो मिला नहीं और जो आप ले रहे हैं वो सही ट्रीटमेंट है नहीं है। तो फिजियोथेरेपी का जो एक प्रॉपर जो तरीका है, फिजियोथेरेपिस्ट का जो प्रॉपर एक जो क्लिनिकल डायग्नोसिस का एक तरीका है, जो क्लिनिक का सेटअप का जो सवाल है, जहाँ तक बात आती है कि वो कम्युनिटी में, सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, एक पेशेंट कैसे उसको जज करे कि हाँ, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो उसका सबसे अच्छा मैं सटीक तरीका ये बताता हूँ। जब भी आप किसी तकलीफ़ में हो, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले उस डॉक्टर के पास में जाते हैं जो आपको जानता-पहचानता हो। आप अगर उस सिचुएशन में हैं या उस जगह पर हैं जहाँ पर कि आपका कोई भी रेफ़रल नहीं है, लाइक कि नहीं आप किसी से हेल्प ले सकते हैं और नहीं कोई आपको हेल्प के लिए रेडी है, तो आप वहाँ पर अपना फ़ोन उठाते हैं और चले जाते हैं गूगल पर या फिर किसी और सर्च पर चले जाते हैं, सर्च इंजन में चले जाते हैं, वहाँ पर यूट्यूब पर चले जाते हैं। वहाँ पर आप सर्च करते हैं चीज़ों को कि जो मेरे लायक जो ट्रीटमेंट है, क्या अवेलेबल है आस-पास में। आपको देखिए, ये चीज़ें आज के समय में ना एक बिज़नेस है और वो उसी को दिखाया जाता है जो ज़्यादा पे करता है। ज़्यादा पे करने वाला कभी-कभार सही भी होता है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि आपके लिए फ़िज़िबल ना हो या आपके काम का ना हो। तो आप उसके वेबसाइट पर जाएँ, आप उसके मेन प्रोफ़ाइल में जाएँ, उसको और भी सेक्टर को देखें, सोशल मीडिया की चीज़ों को देखें कि क्या ये क्या करता है? इसका काम क्या है? क्या ये फिज़ियोथेरेपी के साथ-साथ में कुछ और भी करता है? क्या आपको पता चल जाना है, वहाँ से वहीं से पता चल जाना है। क्योंकि ये एक ऐसा जगह है इंटरनेट जहाँ पर आप चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से निकाल सकते हैं और वो आपके काम का है तो उसका यूज़ करें और अगर आपके काम का नहीं है तो उसका यूज़ ना करें, क्योंकि ये फिर आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। सेकंड क्या होता है, आप किसी ऐसी जगह को चूज़ करें जहाँ प्रॉपर एक लोकेशन हो, पहली बात। सेकंड, वहाँ जाने के बाद आपकी काउंसलिंग अच्छी हो, पता चल जाता है आपको कि हाँ, मेरी काउंसलिंग अच्छी हो रही है और एग्ज़ैक्टली आपको बता दिया जाए कि आपकी तकलीफ़ क्या है। जब आपको तकलीफ़ बता दी जाती है तो उसका सॉल्यूशन भी है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? थर्ड ये है कि जब भी आप अपनी तकलीफ़ को लेकर जाते हैं, तो कम से कम 15 से 20% तो आपको अपनी तकलीफ़ के बारे में पता होता है कि हाँ, मुझे कैसे हुआ, कब से है और ये बढ़ रहा है, कम रहा है या स्टैटिक है। तो आपने अगर खुद से कोई कोशिश की, हर कोई अपना सेल्फ रेमेडी करता ही है, चाहे वो कितना भी जानने वाला हो या ना जानने वाला हो। हर किसी के दिमाग में बात आती है कि मुझे अगर पेन हुआ है, मुझे कोई इंजरी हुई है, तो इसका मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या लूँ? हर कोई ऐसा नहीं हो कि अभी इंजरी हुआ और अभी कभी वो हॉस्पिटल या क्लिनिक्स या फिर फिजियोथेरेपी सेंटर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो आप देखें कि उसमें क्या आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। जैसे सपोज़ कि आपको चोट लगा और आपने उसमें आइस लगाई और आप किसी थेरेपिस्ट के पास में गए, किसी डॉक्टर के पास में गए, वो वहाँ जाकर के आपको सर्जरी के लिए बोल रहा है, चोट में सर्जरी के लिए बोल रहा है, तो ये आपके अगेंस्ट में चला गया, कॉमन सेंस की बात है। कोई आपने आइस लगाया, कोई जाकर के उस पर हीट लगा रहा है। आपको पता है कि आइस लगाना ही ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि एक्यूट इंजरी है, लेकिन वो हीट लगा रहा है। इसका मतलब है उसमें आपको अपने आप को रोकना चाहिए, सामने वाले को भी रोकना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें किसी के बोलने से नहीं है, एक साइंस है जो समझ में आता है हमें कि हाँ, इसको लगाने के बाद ये चीज़ें बढ़ जाएगी, तो उन चीज़ों से बचें। ये
कॉमन प्रैक्टिस है, ये हर किसी को पता होता है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर ये आपकी खुद की गलती है। जब ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उस समय में एक बताया जाता है चीज़ें कि भाई ये ट्रीटमेंट किस तरह से है, कितने दिनों तक चल सकती है, क्या इंजरी है, क्योंकि डायग्नोसिस के बाद ही पता चल जाता है कि आपकी इंजरी कितनी जल्दी ठीक हो गई। आपने किसी चीज़ को 1 साल में ख़राब किया, कोई बोल रहा है कि अभी मैं 1, 2, 3 एंड 5 में, जैसे बड़ा कमाल की आजकल हम लोग रील देखते हैं तो स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं ना कि 5 पॉइंट्स 5 सेकंड में आपका पेन खत्म हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, जिस पेन को आपने बड़े मज़े से, बड़े आराम से 5 साल से बढ़ा रखा है, वो 5 सेकंड में कैसे ठीक होगा? संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर आप अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं।